नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का कल निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। बेटे अंशुमन ने बताया कि पटना में ही शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा और वो अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही मां का भी अंतिम संस्कार करेंगे। शारदा सिन्हा का संगीत और आवाज हमेशा भारतीय लोक संगीत में अमर रहेगा और वे लाखों लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। वहीं सीएम नीतीश ने कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित है शारदा सिन्हा। मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी फिल्मों में कई गीत गाए हैं। शारदा सिन्हा का संगीत जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। छठ महापर्व के लोकगीत शारदा सिन्हा के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। तो कल देर रात आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अब हमारे बीच वो नहीं रही। शारदा सिन्हा 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने पहले ही उनके पति का निधन हो चुका था, जिसके बाद से वो लगातार बीमार चल रही थी और तबियत में सुधार नहीं होने के कारण उन्हें दिल्ली लाया गया था। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो भर्ती थी और कल देर रात ये जानकारी मिली कि अब शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिवम हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल रही है? क्या पार्थिव शरीर पटना इस वक्त पहुंच चुका है और आगे कार्यक्रम अब किस तरह से? जी ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि स्वर कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका है और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि यही वो मुक्ति रथ है। इसी रथ से वो यहां से पटना एयरपोर्ट से अपने आवास राजेंद्र नगर की ओर जाएंगी। उनका जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से बाहर लाया गया है। अब उस रथ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहाँ से सीधे उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जितने भी उनके फैंस हैं, परिवार के लोग हैं, वो नेता हैं, वो पहुँचेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि आज ही देर शाम तक उनका जो अंतिम संस्कार है वो पटना के गुलबी घाट पर किया जाएगा। तो जो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर है वो अब कुछ देर के बाद ही जो है वो पटना एयरपोर्ट से सीधे उनके आवास के लिए रवाना होगा। कल देर रात उनका निधन जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया। लंबे बीमारी से काफ़ी दिनों से वो दिल्ली के एम्स में एडमिट थी और लगातार उनके बेटे के द्वारा पोस्ट भी किया जा रहा था कि मां के लिए दुआ मांगे। और शारदा सिन्हा छठ गीत के लिए ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी और छठ महापर्व के दौरान ही उनका जो निधन है वो हो गया। छठ के पहले ही दिन यानी कि नहाय खाए के ही दिन कल देर रात उनका निधन जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया। उनके निधन से बिहार सहित पूरे देश में जो है वो शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी लोगों ने अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचेंगे और कल शाम 7 बजे उनके आवास पर जाएंगे, जहां पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जितने भी शारदा सिन्हा के परिवार के लोग हैं, फैंस हैं, वो कुछ देर के बाद उनके आवास पर पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। और आप तस्वीरों में एक बार फिर से आपको मैं ऐश्वर्या दिखा दे, आप देख सकती हैं कि जो इंडिगो का कार्गो है उसी में पार्थिव शरीर को अभी फ़िलहाल रखा गया है और तुरंत ही यह जो मुक्ति रथ लगा हुआ है इसी रथ पर इनका पार्थिव शरीर इनके आवास तक लेकर जाया जाएगा। और तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा, दोनों लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और वहीं अगर हम इधर की बात करें तो पटना के डीएम जो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपने जो आवास है उनका राजेंद्र नगर में, वहाँ पर जाएंगे लोग लेकर के और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज होगा या कल होगा और गुलबी घाट पर होगा, ऐसा बताया गया है। और गुलबी घाट की तैयारी है सर आज?
हाँ नहीं, तैयारी तो है हम लोगों की, जब भी करना चाहिए आज करेंगे या कल करेंगे जब। हाँ पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार किया जाए, तो उसकी तैयारी हम सभी लोगों ने किया हुआ है। नहीं, वो परिवार के लोग बताएंगे, परिवार के लोग अभी डिसाइड करके बताएंगे, क्योंकि अभी घर पर ले जा रहे हैं लोग, वहाँ अपना तैयार देख करके बातचीत करके आपस में विमर्श करके बताएंगे कि आज शाम को होगा या कल होगा। तो जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग आपको बताएंगे। गुलबी घाट पर, गुलबी घाट। तो ऐश्वर्या, आपने पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर का भी बयान सुना। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो सारी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। उनके परिवार के लोग ही तय करेंगे कि अंतिम संस्कार आज होगा या कल होगा। तो यहाँ से शारदा सिन्हा जी का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से सीधे उनके राजेंद्र नगर आवास जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग हैं शिवम, आवास पर एयरपोर्ट अंतिम दर्शन के लिए कितने देर रखा जाएगा पार्थिव शरीर? जो जानकारी मिल रही है, अभी पटना के जिलाधिकारी ने भी बताया है कि उनके परिवार के लोगों को ही तय करना है कि अंतिम संस्कार आज हो या फिर कल हो, पर जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है वो कर ली गई है और अंतिम निर्णय जो है उनके परिवार के ही लोगों को लेना है। अगर आज अंतिम संस्कार होता है तो देर शाम तक पटना के गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, नहीं तो फिर कल उनका अंतिम संस्कार होगा। तो दर्शन करने के लिए कुछ देर के बाद ही पटना एयरपोर्ट से जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके आवास के लिए रवाना होगा। जी ऐश्वर्या। बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा। और इस बीच अगर हम देखें तो छठ के गीत मतलब शारदा सिन्हा, और हर साल शारदा सिन्हा जो है वो छठ के मौके पर नए नए गीत लेकर आती थी, लेकिन अब हम सबके बीच उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसे में संगीत जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति है? जी ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि संगीत जगत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अगर हम छठ की बात करें तो छठ मतलब शारदा सिन्हा का गाना, और शारदा सिन्हा के गीत के बिना जो छठ महापर्व है वो पूरा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है और तमाम जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि शारदा सिन्हा जी जो है वो छठ गीत को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी और छठ के पहले दिन यानी कि नहाय खाए के ही दिन उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया है और इसकी जानकारी भी खुद उनके बेटे ने दी थी कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं ऐश्वर्या की उनका जो पार्थिव शरीर है वो अब कार्गो से निकलकर मुक्ति रथ पर रखा रहा है और यहाँ पर भी पटना एयरपोर्ट पर भी अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, पटना के जिलाधिकारी हो या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ से सीधे जो यह मुक्ति रथ है वो उनके आवास राजेंद्र नगर के लिए रवाना होगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो पहुँचेंगे। कल देर शाम यानी कि कल शाम 7 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और राजकीय समारोह का भी आयोजन जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह घोषणा जो है वो अब से कुछ देर पहले ही कर दी गई थी कि शारदा सिन्हा का जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ होगा। तो आप तस्वीर में देख सकती हैं कि शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर पर तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पटना के जिला अधिकारी भी मौजूद हैं, आप देख सकती हैं तस्वीर में। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और शारदा सिन्हा जी के पार्थिव शरीर पर वो भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल शिवम, और शारदा सिन्हा ये एक ऐसा नाम है जो सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार समेत पूरे देश भर में काफी ज्यादा इनकी अलग ही पहचान रही है, काफी प्रचलित रही है ये हमेशा से ही। और ये इन्होंने हमेशा अपने गीतों के जरिए हर एक पीढ़ी को उनके
कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ बांधे रखा है। और शायद यही वजह है कि आज जब वो नहीं है हम सबके बीच, जब उनका निधन हो चुका है, उस दौरान हर एक की आंखें यहाँ पर नम है। और यही एक वजह हो सकता है कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी जब उनका पार्थिव शरीर वहाँ पहुँचा है तो हम इतनी ज़्यादा भीड़ इस वक्त देख पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी क्षति है ऐश्वर्या, उनके जाने से बिहार ही नहीं पूरा देश मर्माहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपनी संवेदना जो है वो प्रकट की थी और उनके बेटे से भी बात की थी। और जो जानकारी है कि उनका अंतिम संस्कार आज या फिर कल हो सकता है ऐश्वर्या, ये जो है वो उनके परिवार के लोगों को ही तय करना है कि उनका अंतिम संस्कार कब होना है। पर जिला प्रशासन की तरफ से जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है और अब से कुछ देर में ही जो उनका पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से सीधे उनके आवास तक लेकर जाया जाएगा। तो आप देख सकती हैं